नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बजे हम हाजिर होते हैं दिन की बड़ी खबर की तमाम अपडेट्स को लेकर। ईरान युद्ध में जितने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हो रहे हैं और लेबनान में जिस तरीके से 100 एयर स्ट्राइक्स किए इसराइल ने 10 मिनटों के अंदर, सैकड़ों जान वहां पर ले लिए हैं। उस पर मैंने लेट नाइट ब्रॉडकास्ट किया था, वो लाइव स्ट्रीम को आप देख सकते हैं और बहुत ही अफसोसनाक तस्वीरें। लेकिन इस ब्लॉग में आज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश और उनके साथ जारी इस वक्त रिश्तों के गर्माहट की। तो बांग्लादेश से जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, आप सभी को भी नमस्कार, भालो आछेन। तो क्योंकि बांग्लादेश में पिछले दिनों में थी, फरवरी में 12 फरवरी को जब वहां पर राष्ट्रीय चुनाव हुए थे और ये चुनाव हुए थे अंतरिम सरकार के सुपरविजन में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जो इंटरिम केयरटेकर थे, चीफ एडवाइजर थे टू द केयरटेकर गवर्नमेंट, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। और बीएनपी के तारिक रहमान की जीत हुई, जो कई सालों तक देश के बाहर एग्जाइल में रहने को मजबूर थे अवामी लीग की सरकार के दौरान। 2024 में हमने देखा कि वहां पर स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ, भयंकर रूप से सड़कों पर लोग निकले और उसके बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री का। अगस्त 2024 से वो भारत में ही मौजूद हैं और ये अभी भी रिश्तों में एक तल्ख मुद्दा बना हुआ है। बहरहाल तारिक रहमान की जीत के बाद, जो कि स्वर्गीय बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं, जो प्रधानमंत्री थी लंबे वक्त तक खुद भी, और उनकी जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। ही वॉज अमंग द फर्स्ट लीडर्स जिन्होंने तारिक रहमान को बधाई दी। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि रिश्तों को रीसेट करने की ओर बहुत सकारात्मक कोशिशें की जा रही हैं। तो इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण जो विजिट रहा वो है खलीलुर रहमान का, जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। और खलीलुर रहमान अभी भारत आए हुए थे, आज उनका दौरा खत्म हुआ। वो अब यहाँ से मॉरिशस निकले हैं ताकि वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है इंडिया फाउंडेशन का पोर्टवी में, उसको जाकर वो अटेंड कर सके। खलीलुर रहमान बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जब अंतरिम सरकार थी मोहम्मद यूनुस की, तो एक्चुअली वो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे। तो पिछले साल अंतरिम सरकार के नुमाइंदे के तौर पर वो भारत आए थे, यहाँ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शिरकत करने के लिए, जहां उनकी बैठक हुई थी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोवल के साथ में। लेकिन इस दौरान, जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, प्रणय वर्मा जो तारिक रहमान के साथ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात की, विदेश मंत्री के दौरे के पहले। ये हमारे उच्चायुक्त हैं भारत के ढाका में, और खलीलुर रहमान का स्वागत किया गया हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से। जब ये पहुंचे थे मंगलवार को, तो इन्होंने अजीत डोवल के साथ भी मुलाकात की थी। और उसके बाद अजीत डोवल के साथ, क्योंकि ये उनकी दूसरी मुलाकात थी कुछ ही महीनों के अंदर में, पिछले साल जैसा हमने कहा 20 नवंबर को नई दिल्ली की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से। इस दौरान हुमायूं कबीर उनके साथ थे, जो कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के मिनिस्टर एडवाइजर हैं ऑन फॉरेन अफेयर्स। ये भी बहुत अहम पोस्ट जो है पर काबिज हैं और बहुत सीनियर लीडरशिप हैं। तारिक रहमान, ही हैज द ईयर्स एंड आईज ऑफ तारिक रहमान। एंड हुमायूं कबीर ने बीजेपी के नेता विजय चौटाईवाला के साथ मुलाकात की, जो आमतौर पर डायस्पोरा के मुद्दों को देखते हैं। और कुछ तस्वीरें कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, वो अभी बांग्लादेश के नेशनल डे में नई दिल्ली के हाई कमीशन में पहुंचे थे, जहां हाई कमिश्नर रियाज अब्दुल्ला ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था। रियाज अब्दुल्ला अभी कुछ दिनों पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भी मिले थे। तो ये जो सीक्वेंस हैं, जो मैं ये तमाम मीटिंग्स के बारे में आपको बता रही हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इस विजिट की अहम टेकअवेज क्या है, तो अब थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, बांग्लादेश के साथ वी हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्रीज, तो हमारी बहुत एक लंबी जो है जमीनी सीमा है बांग्लादेश के साथ में, और सुरक्षा के मद्देनजर से ये बहुत अहम रिश्ता है। जब अवामी लीग की सरकार वहां पर बनी हुई थी शेख हसीना की, तो यही माना जा रहा था कि नई दिल्ली के जो सुरक्षा इंटरेस्ट्स हैं उनका ख्याल रखा जाता है बांग्लादेश की तरफ से। और उस सुरक्षा इंटरेस्ट में सबसे टॉप पर है कि भाई पाकिस्तान किसी तरीके से बांग्लादेश की जमीन का गलत इस्तेमाल ना करे टू लॉन्च एनी क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स। चुनावों के पहले हमने देखा था यहाँ बार बार जो है आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर बीएनपी लौट आती है, बीएनपी के इसके पहले 2001 से 2006 की जब सरकार थी बांग्लादेश में, तो उस दौरान रिश्ते काफी तल्ख ही रहे थे भारत और बांग्लादेश के बेगम खालिदा जिया के साथ में। और जमात को देखा जाता है, कहा जाता है कि भाई ये तो बहुत कट्टर इस्लामी पार्टी हैं, इनके ज्यादा ताल्लुकात होंगे इस्लामाबाद के साथ में, तो क्या वो एक मुसीबत बन सकता है। जो
बार बार जोर दिया जा रहा है इस वक्त बांग्लादेश की तरफ से कि ये एक नए रिश्तों की शुरुआत है, रिश्तों को रीसेट किया जा रहा है। लेकिन इसमें दो प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। एक, बांग्लादेश अब जिसके साथ भी इंगेज कर रहा है वो बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर इंगेज कर रहा है, क्योंकि हर देश में आज राष्ट्रवाद की गूंज है। अमेरिका कहता है अमेरिका फर्स्ट, हम इंडिया में कहते हैं कि भाई हम अपने प्राथमिकताओं, हमारे जो हित है उसी को हम प्राथमिकता बनाएंगे ना, हमारी प्राथमिकताएं तो हमारे हितों से जुड़ी हुई हैं। तो वैसे ही बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम किसी के भी जो है पपेट रिजीम नहीं होंगे, ना भारत के, ना चीन के, ना अमेरिका के। जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम लगातार कदम उठाएंगे। दूसरी बात वो ये भी कह रहे हैं कि भारत एक बड़ा मुल्क जरूर है, एक बड़ा पड़ोसी मुल्क है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली भी, ज्योग्राफिकली भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समान शर्तों पर रिश्ता ना हो। बहुत फोकस दिया जा रहा है कि हमें डिग्निटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और आपस में विश्वास बहाली करनी होगी। तो यहां आप देख सकते हैं खलील रहमान जो है उन्होंने हरदीप पुरी के साथ भी मुलाकात की, क्योंकि भारत ने अभी कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश की मदद की है, वहां पर कुछ प्रीमियम जो है डीजल सप्लाईज दिए हैं। बांग्लादेश की अपनी जो है वो ऑक्टेन और पेट्रोल उनकी जनरेट होती है, उनको डीजल की कमी होती है। तो भारत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है और बांग्लादेश ने भी रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है कुछ हमें ऑयल सप्लाईज में मदद करें इस दौरान जब पूरी दुनिया में आपकी एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है। भारत की तरफ से भी है कि इस दौरे के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, प्रेस से मुखातिब नहीं हुए ना हुमायूं कबीर और ना ही आपके खलीलुर रहमान, क्योंकि इसे एक गुडविल विजिट के तौर पर पेश किया गया। इसे कहा गया कि देखो नई सरकार आई है, हम ये नहीं चाहते हैं कि हम बहुत दिनों तक जो है इस रिश्ते को ठंडे बस्ते में डालकर रखें। अभी आपको ये भी समझना होगा कि बहुत ध्रुवीकरण वाले चुनाव हो रहे हैं। आज असम में चुनाव हो रहे हैं जहां लगातार बांग्लादेशीज इन्फिल्ट्रेटर्स का मुद्दा बना रहता है, एक राजनीतिक मुद्दा है। हिमंत बिस्वा शर्मा उसको भुनाते रहते हैं, बीजेपी उसे भुनाती रहती है। मियाज की जो उनकी पूरी की पूरी राजनीति है उसमें रह रहकर जो है बेतुकी बातें की जाती है बांग्लादेशियों के खिलाफ। वैसे ही पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होने हैं 23 और 29 अप्रैल को, वहां लगातार बीजेपी की तरफ से यही कोशिश है दिखाने की। आज भी बहुत आपत्तिजनक एक वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया में, ये दिखाने के लिए कि ममता बनर्जी बेसिकली जो है बांग्लादेश से घुसपैठियों को प्रवेश दे रही है, दाखिला दे रही है राज्य में भारी तादाद में, ताकि ये घुसपैठिए उनकी नजरों में जो मुसलमान हैं क्या हैं और वो आकर ममता बनर्जी को वोट डालेंगे। बेहद ही आपत्तिजनक। और इस तरह के जब वीडियोस आते हैं तो ये घरेलू राजनीति के मकसद से जरूर जारी किए जाते हैं, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर विदेश नीति पर पड़ता है, आपसी संबंधों पर पड़ता है और बहुत मुश्किलात लेकर आ जाता है इस राह में। तो इससे बचने की जरूरत है। लेकिन एक समझदार सरकार जब है ढाका में आई है तो उनको लगता है कि ये रिश्ता जरूरी है, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल टाइज मजबूत हैं। बांग्लादेश के लोग अगस्त 2024 के पहले भारी तादाद में भारत में आते थे अपने मेडिकल टूरिज्म के लिए, चिकित्सा के लिए, क्योंकि भाषा एक है, आप बांग्ला भाषा बोलते हैं, आपको सुविधा है, खान पान एक है, सांस्कृतिक सभ्यताओं में जो सिमिलैरिटीज है और जो ऐतिहासिक सिमिलैरिटी है, जो ऐतिहासिक हमारे संबंध है। 1971 के बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत की जो भूमिका रही उसको तो कोई भी झुटला नहीं सकता है। और अभी हाल ही में हमने देखा कि बकायदा 1971 के नरसंहार को लेकर बांग्लादेश के नेशनल डे के दिन पर तारिक रहमान की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था, जिसमें ये बेसिकली संदेशा गया कि हाँ, पिछले कुछ दिनों में जब पाकिस्तान के साथ में कुछ नए रिश्ते देखने को मिल रहे हैं, बांग्लादेश की नई उड़ानें जा रही हैं, वहां पर आवाजाही ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाए कि पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की हुकूमत की क्या भूमिका थी, कैसे उन लोगों ने मासूमों का कत्ल किया था बांग्लादेश की आजादी में। तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ और बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान वो आजाद हुआ, बांग्लादेश बना, तो तारिक रहमान का जो संदेशा आया था वो बहुत बेहद अहम संदेशा था और कहीं ना कहीं इंडिया के भी उन कंसर्न्स को अस्वेज करता था, कि जिसमें इंडिया को लगता था कि वो शायद भारत की भूमिका को भूल गए हैं, कि भारत ने इंदिरा गांधी की सरकार में आखिर क्या भूमिका निभाई बांग्लादेश की आजादी में और पाकिस्तान के नजदीक चले गए हैं। तो ये तो उन्होंने दिखा दिया कि देखिए वो रिकैलिब्रेशन नहीं हो रहा है।
और इस मुद्दे को बार बार उठाया भी गया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं और जो हमें जानकारी मिली है। तो बांग्लादेश की तरफ से जो 2-3 बड़े मुद्दे थे इस दौरे में, एक यही था कि भाई जो सटी हुई हमारी सीमाएं हैं, जो जमीन हमारी सीमा है, और वहां से घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खबरें आती हैं कि आपने गोली चला दी है। अगर 1 या 2 बांग्लादेशी की मौत हो जाती है तो वो बांग्लादेश की मीडिया में जो है उसको बहुत पूरी तरीके से ध्रुवीकरण के साथ उसको उछाला जाता है, क्योंकि वहां आ जाएगा कि देखिए चूंकि ये मुसलमान है तो इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। वैसे ही जब बांग्लादेशी हिंदूज और माइनॉरिटीज अटैक में आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ की मीडिया में जो है कितना जहर फैलाया जाता है फिर कि देखो वो मुस्लिम नेशन है तो इसलिए हिंदूज को टारगेट कर रहे हैं। तो मीडिया की भूमिका, उनकी जो संजीदगी की कमी है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी भी चाहिए। बीएसएफ जाहिर सी बात है अपने आप सीमा की रक्षा करें, घुसपैठ को होने ना दे, लेकिन ये संदेशा भी दिया जा रहा है कि कम से कम एक मानवीय पहलू के तौर पर इसको ट्रीट करें, क्योंकि जो लोग अगर आने की कोशिश भी कर रहे हैं वो बेहद गरीब लोग हैं। आप उनको गिरफ्तार कीजिए, आप उनको वापस भेजिए, उन पर गोलियां मत चलाइए। किसी की अगर जान चली जाती है तो फिर वो मामला यहां से यहां बढ़ जाता है, जहां तक आग लगने का सवाल है। नदियों का मसला बहुत ही भावुक मसला है दोनों मुल्कों के बीच में। वो तीस्ता समझौते का मसला हो या फिर आने वाले दिनों में इस साल के अंत में जो गैंजेस वाटर ट्रीटी है उसकी भी रिन्यूअल का मसला है। ये दोनों संवेदनशील और मुश्किल मुद्दे जरूर होंगे। जब तीस्ता नदी का सवाल आता है तो उसमें असम और पश्चिम बंगाल के अपने जो घरेलू राजनीति हैं, राज्य की राजनीति, वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए देखना होगा कि कैसे जो हैं ये दोनों मुल्क आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक जो एक बड़ा मुद्दा है वो है शेख हसीना की मौजूदगी। और शेख हसीना की मौजूदगी के बावजूद खलीलुर रहमान हुमायूं कबीर इस वक्त दिल्ली में आए, जिसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने ये संदेशा दिया नई दिल्ली को कि वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा जरूर है, क्योंकि उनके इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल में शेख हसीना को बतौर एक वॉर क्रिमिनल घोषित किया गया। उनको फांसी की सजा सुनाई गई है जुलाई अगस्त में 2024 में वो फायरिंग में जिन मासूमों की जान गई उसकी वजह से। उस वक्त जो उनके गृह मंत्री थे उनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है, वो भी उनके साथ भारत में हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन हालांकि उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में हम कहते हैं कि हम जो है जो केसेस ऐसा लगे कि वो राजनीति से मोटिवेटेड है, उसमें उसको एक क्लॉज है कि वो सरकार तय करेगी कि वो ऐसे मामलों को एक्स्ट्राडाइट करना है या नहीं। लेकिन चूंकि ये पॉलिटिकली एक बहुत वॉलेटाइल मुद्दा है बांग्लादेश के अंदर में, तो इसलिए बांग्लादेश ने कहा है कि हम अपनी बातचीत को जारी रख रहे हैं। हम किसी एक मुद्दे को लेकर जो है अपने रिश्तों को हम सिमट कर नहीं रख देंगे, उसको हम हॉस्टेज नहीं बनाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बांग्लादेश की संवेदनशीलताओं को भूल जाए, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कानून के हिसाब से आप एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, शेख हसीना वापस आए एंड शी मस्ट फेस द लॉ। अवामी लीग को इस दफा चुनावों में बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपको याद हो चुनावों में हालांकि ये जरूर कहा गया था कि अवामी लीग अगर अपनी नेता को बदल दे, यानी कि अवामी लीग विदाउट शेख हसीना अगर चुनाव लड़ना चाहे तो उनको इजाजत मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अवामी लीग तैयार नहीं हुई थी। हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में ऐसा देखने को मिले कि आफ्टर शेख हसीना एक नई लीडरशिप हो तो अवामी लीग वापस में चुनाव में आए। और इसको लेकर थोड़ी आलोचना भी हुई थी बांग्लादेश में कि क्या ये सही में निष्पक्ष चुनाव है, अगर आपने एक इतने बड़े एक पुराने परंपरागत पार्टी को ही, जिसकी सबसे अहम भूमिका रही, और अवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे, आपने उस पार्टी को ही निकाल दिया। लेकिन लोगों का बेहद गुस्सा था। बांग्लादेश ने हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स की थी, वो रिपोर्ट्स आप जाके देख भी सकते हैं चैनल में। और एक मैं जरूर कहूंगी, जो वापस से मैंने बात की, जिस तरह का आपत्तिजनक वीडियो आज देखने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी बकायदा सीमा की तार को काट रही हैं, उसके अंदर से कुछ मुसलमान लोग आ रहे हैं और बीजेपी के हैंडल से ट्वीट किया जाता है और ये दिखाया जाता है कि भाई ये जो है घुसपैठियों को घुसा रही है, रोहिंग्या मुस्लिम्स को अपनी वोटर लिस्ट में ऐड करवा रही है, उनसे वोट्स ले रही है। चुनाव आयोग को अगर आप पूछेंगे ये जो रोहिंग्या का हवा खड़ा कर रखा है, कितने रोहिंग्या मिले हैं आपको? बिहार में एसआईआर हुई है, बंगाल में जारी है, बहुत ही विवादित एसआईआर है, जहां 90 लाख लोगों का नाम जो है वो सूची से काट दिया गया है। और आप सोच सकते हैं कि इसमें एक इतनी बड़ी तादाद जो ये नामों की हम बता रहे हैं, इसमें उस पर मैंने योगेंद्र यादव से बात की है कल, आप उस बातचीत को जरूर देखिएगा, जहां वो कहते हैं कि जो बंगाल में राजनीतिक चक्रवात है वो दूसरे राज्यों से क्यों अलग है। तमिलनाडु में भी एसआईआर हो रहा है, बिहार में भी एसआईआर हुआ था। बहरहाल मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में ये रिश्ता बहुत जरूरी रिश्ता है, और दक्षिण एशिया में जितने भी मुल्क है जिनके साथ हमारी सीमाएं हैं, अब पाकिस्तान के साथ तो हम रिश्तों को
स्थायी कर ही नहीं सकते हैं। पाकिस्तान और भारत की जो एनमिटी है वो तो परपेचुअल है। लेकिन नेपाल में एक नई सरकार आई है बालन शाह की, बांग्लादेश में तारिक रहमान है, श्रीलंका में जेवीपी के अनुरा दिसानायके हैं। इन सब के साथ रिश्ता बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि दक्षिण एशिया को एक चेस बोर्ड बनाया जाए जहां अमेरिका और सीआईए अपनी एक्शंस को प्रमोट करें, डीप स्टेट एक्टिविटीज प्रमोट करें। हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं। मणिपुर के हालात आप देख ही रहे हैं। हम ईरान युद्ध की क्या बात करें, मणिपुर में अभी तक जो है संघर्ष विराम नहीं हो सका है कुकीज और मेतीज के बीच में। वहां हालात बद से बदतर हुए हैं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। वहां पूरी तरीके से विफल है केंद्र सरकार गवर्नर शांति बनाने में। अभी हाल ही में वहां हमले हुए हैं जिसमें बच्चों की मौत हुई है। तो इन राज्यों की संवेदनशीलता को देखते हुए बांग्लादेश के साथ ये ताल्लुकात, ये रिश्ते हमारे लिए बेहद जरूरी हैं। बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बीच में वीजा सस्पेंड कर दिए गए थे दोनों मुल्कों में, जब हमारे वहां पर हाई कमीशन अटैक में आ रहे थे, स्टूडेंट्स वहां जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे हेवी नंबर्स पर। यहां पर बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर देखने को मिला हिंदू संगठन आकर जो है बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट कर रहे थे। खैर, चुनावों के दौरान ये सारी ध्रुवीकरण वाली बातें ज्यादा देखने को मिलती हैं। चुनावों के बाद में एक स्थायी मैसेजेस दिया जा रहा है, जो अच्छी बात है। और उधर जमात के मुखिया को लेकर भी अगर आप देखें तो इस तरफ कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाली बातें इस तरीके से अभी नहीं रखी गई हैं। चुनाव के दौरान भी शफीकुर रहमान जो है वो दरअसल एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले भड़काऊ भाषणों से बच रहे थे, बल्कि नाहिद इस्लाम जो स्टूडेंट्स पार्टी वाले हैं एनसीपी के, उन लोगों की तरफ से बयान दिए जा रहे थे टारगेट करते हुए। तो इसीलिए इस रिश्ते को बनाए रखना जरूरी है। अच्छे कदम, सकारात्मक कदम लिए जा रहे हैं दोनों ओर से। और खलीलुर रहमान अपने आप में जो है वो एक निगोशिएटर रहे हैं लंबे समय तक, ट्रेड निगोशिएटर थे, यूएन में रहे थे, फ्लेचर स्कूल के जो हैं वो स्टूडेंट रहे हैं। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रीटी हुई, ट्रेड ट्रीटी, उसको उन्होंने ही निगोशिएट किया था। तो बांग्लादेश की जो अपोजिशन है इस वक्त आने वाले दिनों में अभी फुल फोर्स बैटरी चार्ज नहीं देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से। आने वाले दिनों में इश्यू बाय इश्यू जो है निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ेंगी। वो मुश्किलें घरेलू रूप से भी बढ़ेंगी। जुलाई चार्टर जो जिसको कहा जाता है कि जुलाई मूवमेंट के बाद में जो एक सुधार के चार्टर को लाने की बात की गई थी और उसके लिए एक प्लेबिसाइड भी हुआ था चुनावों के साथ ही, आम चुनावों के साथ 12 फरवरी को, उसको लेकर काफी मतभेद है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। वो प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। पानी का जो मसला है, जल का जो मसला है, वो आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेगा। और जब घरेलू राजनीति में उबाल आता है तो हमारे मुल्क ऐसे जुड़े हुए हैं इस एरिया में, इस क्षेत्र में, कि उसका असर फिर विदेश नीति पर देखने को मिलता है। जैसे ठीक जब जब हिमंता बिस्वा शर्मा, अमित शाह बांग्लादेशी को वो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, टर्माइट्स कहते हैं, तो उसका असर बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता पर पड़ता है। उधर जब बांग्लादेशी हिंदूज पर अटैक होता है तो यहाँ पर जो हिंदू संगठन है या फिर जो पार्टियां हैं वो उस पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो एक विश्व साइकिल है। लेकिन इस दौरे का हमें स्वागत करना चाहिए। और ये भी माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिकुर रहमान को भी न्योता दिया गया है कि आप आइए भारत। और मुमकिन है कि मई में, जब 4 मई को चुनाव के नतीजे आ जाए, चुनावों का डस्ट सेटल हो जाए, उसके बाद जल्दी हम देखेंगे कि तारिकुर रहमान भी भारत की ओर आ रहे हैं। लेकिन खलीलुर रहमान क्योंकि एक पावरफुल फिगर है, ट्रेड नेगोशिएटर रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे, वरिष्ठ नेता हैं, तो जब इस तरह के पावरफुल नेता, और हुमायूं कबीर जो तारिक रहमान के करीब हैं, जब इस तरह के नेता विदेश मंत्रालय में आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिश्तों में गर्माहट आएगी। और भारत को लिए भी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त भारत की तरफ से बेहद कम वीजाज दिए जा रहे हैं बांग्लादेशी पेशेंट्स को, मेडिकल इमरजेंसी केसेस को। ट्रेड भी जो है पूरी तरीके से अभी पिकअप नहीं कर पा रहा है। लेकिन इतने हमारी सांस्कृतिक सभ्यता की टाइज हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में भारत की ओर से भी ये वीजा प्रोसेसेस फैसिलिटेट किए जाएंगे। क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो याद रखें कि बांग्लादेश से ज्यादा लोग वीजा लेकर फिर पाकिस्तान जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। चीन भी उनको वीजा ऑफर कर रहा था। चीन उनके लिए काफी दूर है। आसियान कंट्रीज, थाईलैंड, चीन, वो सब उनके लिए महंगे हैं, दूर है, खान पान की दिक्कत है, बोली भाषा की दिक्कत है। उनके लिए सबसे अच्छा होता है कोलकाता आकर और भारत, दिल्ली आकर ट्रीटमेंट करवाना। वो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट भी करते हैं। जब वो आते हैं यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए, शादियों की शॉपिंग करने के लिए, तो यादों को उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा होता है। और अगर हम वो लूज कर रहे हैं, वो एक बड़ा बल्क अगर पाकिस्तान जा रहा है, तो एक तो आप जनरेशनल गुडविल को खो रहे हैं, पीपल टू पीपल टाइज कमजोर हो रहे हैं,
और इकोनॉमी को भी जो है असर पड़ता है। और उधर पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए भी निश्चित रूप से ये जरूरी रहेगा कि ये जो वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन को किसी भी तरीके से किसी भी फॉरेन एजेंसी को इस्तेमाल करने नहीं देंगे ताकि वो भारत के हितों पर हमला कर सके, कि दे नीड टू मेक श्योर कि ये ऐसा ही बना रहे। और उस्मान हादी एक छात्र नेता जिनकी हत्या हुई थी, उनके किलर्स बांग्लादेश में एनआईए ने उनको पकड़ा है, 3 वो जो हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट करने के लिए बांग्लादेश ने कहा है कि जल्द से जल्द आप उनको हैंड ओवर कीजिए। तो शेख हसीना का मुद्दा एक विवाद जरूर बना रहेगा, लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखें, भारत को तालिबान से भी रिश्तों को रीसेट करना पड़ा है। तो जिन जिन देशों से आपके रिश्ते बिगड़े थे, श्रीलंका से आपने रिश्तों को रीसेट किया, नेपाल से आप करेंगे, तो इसलिए अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए, रिश्ते रीसेट होने चाहिए और संयम बरती जानी चाहिए दोनों ओर से। रियाज हमीदुल्लाह यहाँ पर लगातार जो हाई कमिश्नर हैं वो बहुत अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, म्यूजिक से संदेशा दे रहे हैं, थिंक टैंक्स में जाकर बात कर रहे हैं, खुद इनका इंडिया कनेक्ट है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं। तो जब सीनियर लीडर्स होते हैं, अपनी एक्सपीरियंस को लेकर आते हैं, एक संयम बरतते हैं, उससे उम्मीद है कि एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता ये सही ट्रैक पर बना रहे और डीरेल ना हो। तो मैंने सोचा कि झट से आज जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपडेट्स दे दूं इस रिश्ते के बारे में। ईरान युद्ध से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स को लेकर देर शाम आपसे मुखातिब होंगी मैं। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन आप जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल की अगर वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।